आपका जो ये उपखंड है सिकराई का, इसमें हरि की कथाओं का बोलबाला होता ही रहता है। और यह कृपा ठाकुर जी की ही है कि किसी भी रूप में किसी न किसी ग्राम में आकर वो अपनी कथाओं का गुणगान हमको सुनने के लिए देते रहते हैं। कल आपके समीप भंडारी में भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ। एक थोड़ा आगे जाएंगे तो रामेड़ा गांव पड़ता है, वहां पे भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। और ये कब होता है? जब हमारे पूर्व जन्म में जितने भी पुण्यात्मक कार्य जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ठाकुर जी उन पुण्यात्मक कार्यों का आशीर्वाद स्वरूप हमको इन हरि की कथाओं को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। कल की आप इस कथा में सुन रहे थे सूर्य वंश की कथा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा। उन्होंने अयोध्या में अवतार लिया और सभी राक्षसों का दहन करके और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके अपने लोग को पुनः वापस प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस पृथ्वी पर मनुष्य दुख क्यों पाता है? इस मृत्यु लोक में दुख पाने का कारण क्या है? सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी रहता है। परीक्षित ने कहा कि महाराज वो सब तो आप बता ही देना, पर यह बताओ कि इस गोविंद का नाम कृष्ण जो है वो 2.5 अक्षर का क्यों है? पूर्ण नहीं है, क्यों? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो गोविंद अधूरे हैं नाम वर्ण के अनुसार। वैसे तो पूर्ण ब्रह्म है, कोई ये मत समझ लेना कि वो अधूरे हैं। नाम का जो वर्ण है वो आधा है, 2.5 अक्षर का नाम है मेरे प्रभु का। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 2.5 अक्षर में ही उस गोविंद ने हमको श्वास दिया है और उस गोविंद ने 2.5 अक्षर में ही हमको प्राण दिया है। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि उस गोविंद की कृपा से जन्म भी 2.5 अक्षर में ही मिला है और जो मृत्यु है वो भी 2.5 अक्षर की ही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस गोविंद ने हमको जो अस्थि दी है वो भी 2.5 अक्षर की ही दी है और जो अंत में लगती है ना अर्थी, वो भी 2.5 अक्षर की ही दी है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जो प्रेम दिया है एक दूसरे के लिए वो भी 2.5 अक्षर का ही दिया है और अगर किसी के मन में स्वार्थ दिया है तो वो भी उस गोविंद ने 2.5 अक्षर का ही दिया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अगर किसी के लिए मित्र और शत्रु बनाए हैं तो वो भी 2.5 अक्षर के ही बनाए हैं और अगर घृणा किसी के मन में आ गई तो वो भी 2.5 अक्षर की है। परीक्षित बड़े चाव से सुन रहा है इस 2.5 अक्षर की महिमा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हुए हैं इस 2.5 अक्षर में और
ढाई अक्षर का ही उस परमात्मा उस गोविंद ने वक्त दिया इंसान को, और ढाई अक्षर ही अंत में है। जो इस ढाई अक्षर के रहस्य को समझ गया उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, और जो इस अढ़ाई अक्षर में भटक गया वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि मनुष्य देह मिलने के बाद में दुख के कारण कितने हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि उस गोविंद ने पंचभू स्वरूप हमको ये शरीर प्रदान किया है, पंच तत्वों का, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, सूर्य उदय हो उससे पहले बिस्तर को त्याग देवे। सुखदेव जी कहते हैं पहला कारण यहीं से प्रारंभ होता है दुख आने का। देर से तो सोते हैं और देर से उठते हैं। गोविंद कभी नहीं कहते कि तुम रात को 10 बजे तक जागते रहो, और वो कभी नहीं कहते कि तुम दिन में सोते रहो। पर आजकल एक नियम हो गया महाराज, 11 बजे तक तो टेलीविजन चलाते हैं, और नया चलन और हो गया फेसबुक व्हाट्सएप भी चलाते हैं, उसमें लग जाते हैं 12। फिर जब नींद आती है तो उस मोबाइल के लिए इतना टेंशन में रहते हैं कि भैया सुबह लाइट आवे या नहीं आवे, इसको तो अभी चार्जर में लगा देता हूं, क्योंकि सुबह जैसे ही 9-10 बजे उठना है उसके बाद में भी फिर से इसी में लगना है। और यही चिंता जिसको कहते हैं डिप्रेशन, दुख का कारण बन जाती है। उस कन्हैया ने कभी डिप्रेशन नहीं किया, गोविंद को कभी डिप्रेशन यानी चिंता नहीं बनी। और अगर उस प्रभु की झांकी का चिंतन करके आप सब देखें तो उनके बराबर किसी के तनाव भी नहीं आया होगा। क्यों? परीक्षित पूछता है कि महाराज ऐसा क्या हुआ था उसको परमात्मा के साथ में, उस गोविंद के साथ में, जो उनको तनाव आया हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु के बराबर किसी के यहाँ तनाव नहीं होता है, फिर भी वो मुरलीधर मुस्कुराते ही रहते हैं। उनके बराबर अगर किसी के डिप्रेशन की आप अपनी अपनी तुलना कर लेना कि उनके समान अगर स्थिति किसी की हो तो डिप्रेशन लाओ, नहीं तो सदा आनंद मनाओ। सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया, उनसे सब कुछ छूट गया, अवतार लिया जहां पे कोई गलत कर्म करके जाता है उस भूमि में उनका अवतार हुआ, और जन्म अवतार अंश अवतार धारण किया, और उस मैया के यहां से पहुंच गए दूसरी मैया के पास में। जैसे ही कुछ बड़े हुए तो बड़े बड़े राक्षस आए, उनसे सामना हो गया। फिर थोड़े से बड़े हुए तो मामा जी के यहाँ से न्योता आ गया, सके संबंधी मित्र और जो उनकी प्रिया है राधा उसका साथ छूट गया। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गया। अगर किसी मनुष्य के साथ में इतनी घटनाएं हो जावे तो शायद है कलयुग में जी नहीं पावे। पर कन्हैया ने, मेरे ठाकुर ने कभी अपने मुख
मंडल पर चिंता व्यक्त नहीं की और सदैव मुस्कुराते ही दिखाई दिए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तीसरा कारण है कि सब कुछ दुख पाने का तीसरा कारण क्या है कि अपने ही लिए, अपना पेट भरने के लिए ही व्यवस्थाएं करना, परहित नहीं कर रही है दुनिया, परमार्थ में मन नहीं लग रहा है। और चौथा कारण बता दिया कि स्वयं की बात को ही सत्य मानते हैं। सामने से अगर ठाकुर जी भी आकर कहते हुए तो कलयुगी जीव उस बात को झूठी साबित कर देते हैं, और जो स्वयं जो शब्द कह देवे वो ब्रह्म शब्द के समान मानने लग गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में जो सबसे अमूल्य जो वस्तु है उसको दुनिया फ्री में देने आ जाती है। इस वजह से भी दुख होता है। परीक्षित ने पूछा कि महाराज उस वस्तु का नाम क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो वस्तु है सलाह, मुफ्त में मिलती है। भले ही सलाह देने वाला खुद उस पे अमल नहीं करे पर वो सलाह देने आ जाता है। इसलिए कलयुग में मनुष्य देह मिलने के बाद में अपने ही कर्मों के अनुसार मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है। एक जगह कथा हो रही थी, कुछ माता बहनें सज धज कर बैठी हुई थी और कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से थी। तो उन सजी हुई माता बहनों को देखकर उनके मन में शंका हो गई। अब जैसे परमात्मा तो घट घट के वासी है, सर्वत्र व्याप्त है, थोड़ा सा आशीर्वाद हमको भी मिल जावे है। हम उनके चेहरे के भाव से पहचान गए कि ये जो सजी हुई माता बहनें है ना, इनको देखकर चिंतित हो रही हैं कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, ऐसो वैभव हमको भी मिले, हम भी ऐसे आभूषण पहने। दूसरे दिन जैसे ही वो आई, हमने कहा कि व्यर्थ में चिंता नहीं करें। अगर आपको आभूषण पहनना है तो मस्तक का जो गहना है वो ठाकुर जी को नमन करने लग जाओ, उस गोविंद के चरणों में शीश झुकाने लग जाओ, अपने आप मस्तक का गहना आपको ठाकुर जी दे देंगे। आपको लगता है कि कानों में कुंडल छोटे हैं तो कानों से संतों की वाणी और हरि की कथा सुनने लग जाओ। बढ़िया से बढ़िया कुंडल अपने आप आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपको लगता है कि आभूषणों में मुख और नेत्र को भी कुछ चाहिए तो सत्य बोलने लग जाओ और लज्जा में रहने लग जाओ। लाज से रहो तो ये सारे आभूषण आपको अलंकृत कर देंगे, सुशोभित कर देंगे। और हार की शोभा देखकर अपने आप को संकुचित न करें, ये गले की शोभा बढ़ाता है, पर जो मधुर वाणी है वो सबकी शोभा बढ़ा देती है। इसलिए तुम अपने आप को ठाकुर जी के द्वारा दिए हुए जो आभूषण है उनका सम्मान बढ़ाओ। अगर हाथों की शोभा बढ़ानी है तो यथाशक्ति दान दो, पैरों की शोभा बढ़ानी है तो जहाँ हरि की कथाएं होती है उनके दर्शन करने जाओ। तीर्थों का अगर आपको ठाकुर जी आशीर्वाद देवे तो तीर्थ गमन भी करो। और इस पेट का सबसे बड़ा अगर गहना बनाना है तो किसी की बात को सुन लो, उसको पचाना सीख जाओ। वो गोविंद अपने आप सारे आभूषण आपको दे देंगे।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्य वंश की कथा का श्रवण करने के बाद में हमने आपको चंद्रवंश का वर्णन कर दिया है। परीक्षित ने कहा कि महाराज, मैं जिस कन्हैया की, जिस ठाकुर की, जिस गोविंद की कथा को सुनने के लिए यहां बैठा हुआ हूं, उसको तो आपने शॉर्ट तरीके में से, संक्षिप्त तरीके में उस कथा को पूर्ण कर दिया। और आप कह रहे हो कि कृष्ण कथा पूरी हो गई। मैंने आपके मुखमंडल से सुना है चंद्रवंश का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कह रहा है कि आपके मुख से क्या सुना है, चंद्रवंश और सूर्य वंश, जबकि सुखदेव जी महाराज ने पहले सूर्य वंश का वर्णन किया है और फिर चंद्रवंश का वर्णन किया है। तो सुखदेव जी के सामने परीक्षित पहले चंद्रवंश का नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो भी तो इसी वंश में आगे जाकर हुआ है, और ये कथा भगवान श्री कृष्ण की है, और वो भी तो चंद्रवंश में ही आए हैं, और अपने वंश को नाम महिमा गुणगान पहले करे है इंसान, दूसरे वंश परिवार का गुणगान महिमा तो समय मिल जावे तो बाद में करे। इसी भाव से परीक्षित भी कह रहे हैं कि आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, सूर्य वंश का वर्णन किया। पितामह में समरई ताध्यात्स्थिते मिलिंगै सैन्य सागरम कृतातरम वत्स पदम यत पल्लवा। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, मेरे बाबाओं के पास में कुछ भी तो नहीं था, छोटी सी तो सेना थी, और सारथी के रूप में गोविंद थे, कन्हैया थे, और कौरवों के पास में असंख्य तो सैनिक थे, और बड़े बड़े वीर योद्धा उनकी सेना में शामिल थे। कैसे कैसे? पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इतने बड़े बड़े महान योद्धा उनके साथ थे। और मेरे बाबा परबाबाओं का तो सारथी बनकर कन्हैया ने उनकी नैया को पार लगाया है। और उन्होंने, उनकी कथा को आप मेरे को संक्षिप्त रूप में सुना रहे हो। उन्होंने मेरे बाबाओं की रक्षा करी है, मेरी स्वयं की रक्षा करी है, और उन्हीं की रक्षा की वजह से मेरा नाम परीक्षित हुआ है। जब मेरे को गर्भ में अश्वत्थामा नष्ट करने को आया था, तो उस गोविंद ने ही मेरी रक्षा की है, और आप उस परमात्मा की कथा को छोटे रूप में मेरे को सुना रहे हो। मैं उन्हीं की कथा को अगर पूर्ण रूप से नहीं सुनूंगा तो मेरा ये कथा सुनने का जो समय है वो व्यर्थ हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कथा तो छोटे रूप में सुनो या बड़े रूप में सुनो, आज सुनो या कल सुनो, कभी भी सुन लो। और वैसे भी एक कहावत है कि काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौर करे को कब। कहने का अभिप्राय है कि कल करे सो आज कर, जो कल करना है
उसको आज ही कर लो, और आज जो करना है उसको अभी कर लो। क्यों कि पल में प्रलय हो जाएगी, पता नहीं हमको अवसर मिले या नहीं मिले। पर आजकल महाराज कलयुग है, आजकल विपरीत चलते हैं। कैसे कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी जीना है जी बरसों। ये कलयुग है, इसमें कोई अच्छा कर्म करना चाहे तो मन में विचार आ जाता है कि आज नहीं करना है भैया, कल करेंगे, और कल करके क्या परसों भी कर लेंगे। क्यों कि अभी जल्दी नहीं है, बरसों जीना है। पर ये जीवन अनमोल है, पल का पता नहीं है आने वाले पल में भी हम यहाँ बैठे रहे या नहीं रहे। एक पल का ठिकाना नहीं है, ये मिट्टी का स्वरूप है, ढीला है, और उस परमात्मा के द्वारा कोई ऐसी वर्षा हो जावे जिसमें ये मिट्टी का ढेला मिलकर उसी में लीन हो जावे। पल का पता नहीं है। ओ 2 दिन की जिंदगानी के खातिर, अरे नर तू क्या क्या तूफान करे। अरे पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान धरे। पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान धरे। बरसों का सामान धरे रे, सदियों का सामान धरे। बरसों का सामान धरे रे करे, सदियों सामान धरे। अपने ही कर्मों के अनुसार मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है। एक जगह कथा हो रही थी, कुछ माता बहनें सज धज कर बैठी हुई थी, और कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से थी। तो उन सजी हुई माता बहनों को देखकर उनके मन में शंका हो गई। अब जैसे परमात्मा तो घट घट के वासी है, सर्वत्र व्याप्त है, थोड़ा सा आशीर्वाद हमको भी मिल जावे है। हम उनके चेहरे के भाव से पहचान गए कि ये जो सजी हुई माता बहनें है ना, इनको देखकर चिंतित हो रही हैं कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, ऐसो वैभव हमको भी मिले, हम भी ऐसे आभूषण पहने। दूसरे दिन जैसे ही वो आई, हमने कहा कि व्यर्थ में चिंता नहीं करें। अगर आपको आभूषण पहनना है तो मस्तक का जो गहना है वो ठाकुर जी को नमन करने लग जाओ, उस गोविंद के चरणों में शीश झुकाने लग जाओ, अपने आप मस्तक का गहना आपको ठाकुर जी दे देंगे। आपको लगता है कि कानों में कुंडल छोटे हैं, तो कानों से संतों की वाणी और हरि की कथा सुनने लग जाओ। बढ़िया से बढ़िया कुंडल अपने आप आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपको लगता है कि आभूषणों में मुख और नेत्र को भी कुछ चाहिए, तो सत्य बोलने लग जाओ और लज्जा में रहने लग जाओ। लाज से रहो तो ये सारे आभूषण आपको अलंकृत कर देंगे, सुशोभित कर देंगे। और हार की शोभा देखकर अपने आप को संकुचित न करें, ये गले की शोभा बढ़ाता है, पर जो मधुर वाणी है वो सबकी शोभा बढ़ा देती है। इसलिए तुम अपने आप को ठाकुर जी के द्वारा दिए हुए जो आभूषण है उनका सम्मान बढ़ाओ। अगर हाथों की शोभा बढ़ानी है
तो यथाशक्ति दान दो। पैरों की शोभा बढ़ानी है तो जहाँ हरि की कथाएं होती है उनके दर्शन करने जाओ। तीर्थों का अगर आपको ठाकुर जी आशीर्वाद देवे तो तीर्थ गमन भी करो। और इस पेट का सबसे बड़ा अगर गहना बनाना है तो किसी की बात को सुन लो, उसको पचाना सीख जाओ। वो गोविंद अपने आप सारे आभूषण आपको दे देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्य वंश की कथा का श्रवण करने के बाद में हमने आपको चंद्र वंश का वर्णन कर दिया है। परीक्षित ने कहा कि महाराज, मैं जिस कन्हैया की, जिस ठाकुर की, जिस गोविंद की कथा को सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूं, उसको तो आपने शॉर्ट तरीके में से, संक्षिप्त तरीके में उस कथा को पूर्ण कर दिया। और आप कह रहे हो कि कृष्ण कथा पूरी हो गई। मैंने आपके मुखमंडल से सुना है चंद्र वंश का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कह रहा है कि आपके मुख से क्या सुना है, चंद्रवंश और सूर्य वंश, जबकि सुखदेव जी महाराज ने पहले सूर्य वंश का वर्णन किया है और फिर चंद्रवंश का वर्णन किया है। तो सुखदेव जी के सामने परीक्षित पहले चंद्रवंश का नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो भी तो इसी वंश में आगे जाकर हुआ है। और ये कथा भगवान श्री कृष्ण की है और वो भी तो चंद्रवंश में ही आए हैं। और अपने वंश को नाम, महिमा, गुणगान पहले करे है इंसान, दूसरे वंश परिवार का गुणगान महिमा तो समय मिल जावे तो बाद में करे। इसी भाव से परीक्षित भी कह रहे हैं कि आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, सूर्य वंश का वर्णन किया। पितामह में समरई ताध्यात्य स्थिते मिलिंगई, सैन्य सागरम कृतातरम वत्स पदम यत पल्लवा। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, मेरे बाबाओं के पास में कुछ भी तो नहीं था, छोटी सी तो सेना थी और सारथी के रूप में गोविंद थे, कन्हैया थे। और कौरवों के पास में असंख्य तो सैनिक थे और बड़े बड़े वीर योद्धा उनकी सेना में शामिल थे। कैसे कैसे? पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इतने बड़े बड़े महान योद्धा उनके साथ थे। और मेरे बाबा परबाबाओं का तो सारथी बनकर कन्हैया ने उनकी नैया को पार लगाया है। और उन्होंने, उनकी कथा को आप मेरे को संक्षिप्त रूप में सुना रहे हो। उन्होंने मेरे बाबाओं की रक्षा करी है, मेरी स्वयं की रक्षा करी है और उन्हीं की रक्षा की वजह से मेरा नाम परीक्षित हुआ है। जब मेरे को गर्भ में अश्वत्थामा नष्ट करने को आया था तो उस गोविंद ने ही मेरी रक्षा की है। और आप उस परमात्मा की कथा को छोटे रूप में मेरे को सुना रहे हो। मैं उन्हीं की कथा को अगर पूर्ण रूप से नहीं सुनूंगा तो मेरा ये कथा सुनने का जो समय है वो व्यर्थ हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कथा तो छोटे रूप में सुनो या बड़े रूप में सुनो, आज सुनो या कल सुनो,
कभी भी सुन लो। और वैसे भी एक कहावत है कि काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भौर करेगो कब। कहने का अभिप्राय है कि कल करे सो आज कर, जो कल करना है उसको आज ही कर लो और आज जो करना है उसको अभी कर लो। क्यों कि पल में प्रलय हो जाएगी, पता नहीं हमको अवसर मिले या नहीं मिले। पर आजकल महाराज कलयुग है, आजकल विपरीत चलते हैं। कैसे कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है अभी जीना है जी बरसों। ये कलयुग है, इसमें कोई अच्छा कर्म करना चाहे तो मन में विचार आ जाता है कि आज नहीं करना है भैया कल करेंगे, और कल करके क्या परसों भी कर लेंगे। क्यों कि अभी जल्दी नहीं है, बरसों जीना है। पर ये जीवन अनमोल है, पल का पता नहीं है आने वाले पल में भी हम यहाँ बैठे रहे या नहीं रहे। एक पल का ठिकाना नहीं है, ये मिट्टी का स्वरूप है, ढीला है। और उस परमात्मा के द्वारा कोई ऐसी वर्षा हो जावे जिसमें ये मिट्टी का ढेला मिलकर उसी में लीन हो जावे, पल का पता नहीं है। ओ 2 दिन की जिंदगानी के खातिर अरे नर तू क्या क्या तूफान करे, अरे पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान धरे, पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान धरे। बरसों का सामान धरे रे धरे, सदियों का सामान धरे, बरसों का सामान धरे रे धरे, सदियों सामान धरे। बरसों का सामान धरे तू सदियों का सामान धरे, बरसों का सामान धरे रे तो सदियों का सामान धरे। पता नहीं भाई पल भर का बरसों का सामान धरे, पता नहीं रे भाई पल भर का बरसों का सामान धरे। हर 2 दिन की जिंदगानी के खातिर, 2 दिन की जिंदगानी के खातिर, 2 दिन की जिंदगानी के खातिर नर तू क्या क्या तूफान करे, ये भाई पल भर का और बरसों का सामान धरे। ऊंचे ऊंचे महल बना करे मन में मूरत फूल रहा। देख कर कुछ कबीरा मन में मूरत फूल रहा, देख देख कर कुछ न कबीरा मन में मूरत फूल रहा। और ना बुलाया ना ले जावे हो, ना बुलाया ना ले जावे, जो करता ये खोज रहा, पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान धरे।
वर्षों का सामान करे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला संग तेरे नहीं चलेगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला संग तेरे नहीं चलेगा। ओ भाई बंधु और कुटुंब कबीला संग तेरे नहीं चलेगा। ओ भाई बंधु और कुटुंब कबीला संग तेरे नहीं चलेगा। अरे टोली टोली माया जोड़ी संग नहीं भेजा जाएगा। माया जोड़ी संग भेजा तेरे गाएगा। तेरी मेरी करता बंदे, तेरी मेरी करता ओ बंदे। तेरी मेरी करता बंदे संग कछु ना जाएगा। पता नहीं भाई भरता और वर्षों का सामान भरे। ओ पता नहीं रे भाई कल भर का दो वर्षों का सामान करे। दो दिन की जिंदगानी के खातिर, दो दिन की जिंदगानी के खातिर। दो दिन की जिंदगानी के खातिर नर क्या क्या ते खान करे। पता नहीं भाई कल भर का और वर्षों का सामान भरे। अरे अरे बुढ़ापा जब ये पैरी खाट बिछा गई बोरी में। अरे अरे बुढ़ापा जब ये पैरी खाट बिछा गई ओड़ी में। खाट बिछा गई बोरी में। तरह तरह का रोग हो गया, फर्क पड़ गया बोली में। तरह तरह का रोग हो गया, फर्क पड़ गया बोली में। हर जैसे आया वैसे बंदे, जैसे आया वैसे बंदे। जैसे आया वैसे बनना तो सभी यही जाना है। पता नहीं भाई कल भर का और वर्षों का सामान भरे। और रोटी पे घी लगाने से स्वाद बढ़ जाता है, पर दुनिया बावरी है, इनको स्वाद से मतलब नहीं है और ताली से भी मतलब नहीं है। ये ताली बजाना, इसमें कोई संशय या शर्म की कोई बात नहीं है। दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं, जब हम कहीं पे भी कथा श्रवण करने जावे तो पाप आकर अपना वास बना लेता है।
कारण है उसका कि जहां परमात्मा ने रोम नहीं दिए हैं वहां पाप को स्थान दे दिया है। आपके पूरे शरीर पे कहीं न कहीं छोटे बड़े रूप में रोम मिल जाएंगे पर इस हथेलियों में नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि अपने पापों को सुरक्षित रखना हो तो दोनों हाथ बंद करके बैठे रहो भैया, और अगर इनको भगाना है तो मेरा नाम संकीर्तन हो तो ताली बजाओ, अपने आप निकल जाएगा। और माताओं के हाथों में तो वो शक्ति दी है गोविंद ने जो पुरुष बाबाओं के हाथ में भी नहीं है। अब ये जैसे ही अपनी एक विशेषता और होती है माताओं में कि जैसे ही अपनी बात सुनती है ना ये तो फूल के कुप्पा हो जाती है कि देखो महाराज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। पर वो सत्य कब है? जब उसका सदाचरण करे। तुलसी बाबा ने लिखा है कि एक ही वर्त एक द्रम नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता बहनों के लिए लिखा है तुलसीदास जी ने कि इनका एक ही तो धर्म है और एक ही व्रत है, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से और वाणी से पति परमेश्वर के चरणों की सेवा करे। अब कोई कह देवे कि मैं तो अपने पति के पैर नहीं दबाऊं महाराज, मुझे तो शर्म आवे है। आजकल नहीं होता ये चरण। आजकल पहले जब महिलाएं अपनी सास को या कोई भी आगंतुक महिला होती थी, मेहमान होती थी, उनके चरण बड़े जोर जोर से दबाती थी। और जब तक दबाती थी जब तक वो जिसके पैर दबा रही है वो हाथ रख के ये नहीं कह देवे किसी ली रे सपूती रे तेरो जोड़ो अमर रेवे चूड़ो बणो रेवे, ऐसा वरदान देती थी वो। आजकल की तो महिलाओं को शायद वरदान देना भी नहीं आता है। क्यों? कि उन्होंने वरदान लिया हो तो उनको वरदान देना आवे। ये संस्कार मिलते हैं बड़े बूढ़ों से। पर आजकल प्रणाम करती है ना, ऐसे करती है, कमर भी नहीं झुकती है, दूर से कहती है पाँव लगती हूँ। ये भी क्यों करती है? हाथ में झटको लग जावे वो। इसको भी छोड़ दो। रो जो अंग्रेजी पाश्चात्य जो संस्कृति है हाय हाय वो करने लग जाएंगे। थोड़े दिन और रुक जाओ आप, क्योंकि बड़ों के संस्कार नहीं है। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु, उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी, सदैव आपको पैर दबाती हुई दिखाई देंगी। आजकल तो अगर ये कह दे ना पतिदेव के पैर दबा दो तो ऊपर थोड़ा सा और है कुछ दबाने को, यही पहुंच जाएगी कि दोबारा मत कह देना पैर दबाने के लिए। सारे दिन तो मैं चूल्हे में लगी रहूं, बच्चों में लगी रहूं और ये जानवर बंधे हुए ना उनमें लगी रहूं। दिन में 5 मिनट आराम नहीं मिलता है। और जैसे ही समय रात्रि को हो जावे तो फिर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करो, तुम्हारे बर्तनों को साफ करो और कहते हो पाँव दबा दो। पतिदेव बेचारे चुपचाप एक कोने में अपना आसन लेते हैं और चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। पर पांव दबाने में जो शक्ति है, वो जो लाभ है, उस रहस्य को नहीं जानते हैं। पति के पांव दबाने से पति परमेश्वर के पैरों में शनि देव का वास बताया गया है। और शनि देव के वास को जब लक्ष्मी दबावे तो शनि आसपास नहीं आता है। बड़ा रहस्य है इसका। इसी वजह से सदैव लक्ष्मी देवी भगवान के चरण दबाते हुए दिखाई देती है। आज भी टेलीविजन चलाकर कहीं देखेंगे आप तो लक्ष्मी जी चरण सेवा ही करती हुई मिलेंगी।
और तुलसी बाबा ने भी तो लिखा है कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, काया से मन से वाणी से अपने पति की सेवा करे वही नारी नारी कहलाने के लायक है। पर वैसे नारी को आप शक्तिहीन न समझे महाराज, बड़ी बलशाली है, वीर है। जब कन्या का विवाह होता है ना और बच्चे का विवाह होता है तो हम बच्चे की बारात लेकर 200 आदमियों की बारात लेकर जाते हैं। जब वो जाता है और वो अकेली सिंगनी है जो पूरे परिवार को छोड़ के यहाँ आ जाती है। इसलिए मनुष्य देह मिलने के बाद में पुरुष कभी भी उसको कमजोर नहीं समझे। जब वो अपने रूप में आती है तो सबको हिलाकर रख देती है। इसलिए परमात्मा ने सारी शक्तियां जो दी है नारी में दी है। पुरुष को तो यही कहा है कि भैया अपना सदग्रस्त जीवन जीने के लिए सदाचार करते रहो। पर आज का मनुष्य क्या है, नारी को हल्के में लेता है, लेकिन जब वो लेता है हल्के में तो पहुंच जाता है ठाकुर जी की जन्मभूमि में। इसलिए सदाचार करते हुए गृहस्थी का पालन करें। और कथा से विपरीत विषय है सनातन संस्कृति का ही, वो याद आ गया तो थोड़ा सा उसको आपको बता भी देवे। ये जो जुआ खेलते हैं ना ताश पत्ते से, इसमें 52 पत्ते होते हैं। कभी किसी ने उन 52 पत्तों के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करी। नहीं, अगर वो जान जावे तो जीवन में ताश नहीं खेलेगा। उन रहस्यों को अगर वो जान जावे तो जीवन में हाथ नहीं लगाएगा, वो ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो जाएगा। एक जगह चल रहा था ये, हम उधर से निकले तो हमको वहां 2000 मिलने वाले मिल गए। हम रुक गए तो हमने कहा कि भैया इसमें 250 रुपए लगाते हो, उसके बजाय तो अपने बच्चों के लिए साग सब्जी खरीद के ले जाओ। बोले महाराज बड़ा आनंद आता है, एक दिन कम ज्यादा हो जावे तो दूसरे दिन 1000 कमा के ले जाते हैं। तो इन 52 पत्तों का जो रहस्य है, इनकी जो महिमा है, इसको किसी ने नहीं जाना है। ये भी संस्कृति से जुड़ी हुई रहस्य की बात है। इसमें 4 अलग अलग इसके अंदर रूप दिए हैं, जो अलग अलग रंग तो 2 ही दिए हैं, लेकिन अलग अलग आकृतियां दी है 4 प्रकार की। और प्रत्येक आकृति के 13 पत्ते हैं। कुल 52 पत्ते होते हैं और अंग्रेजी वर्ष में 364 दिन होते हैं। 52 पत्तों का मतलब होता है 52 सप्ताह पूरे वर्ष में होते हैं। ये रहस्य बहुत गहन है। और जो 4 अलग अलग आकृतियां अलग अलग देते हैं ना, वो क्या क्या कहते हैं उसको, चिड़ी बिड़ी कुछ कहते हैं। तो 4 ऋतुएं हैं, 4 ऋतु बना रखी है परमात्मा ने। और प्रत्येक जो 4 अलग अलग वो उसमें वो दिए हैं रंग के, उनमें हर में 13 पत्ते होते हैं। और प्रत्येक ऋतु में 13 सप्ताह होते हैं। एक ऋतु में 13 सप्ताह होते हैं। अगर सभी ऋतुओं के पत्तों को जोड़ें, अगर सभी पत्तों के जो अंक हैं 1 से लेकर जो 13 होते हैं उनको जोड़े तो उनका योग इकराण में आता है महाराज। और अगर उन इकराण में अंकों को 4 से गुणा कर देवे, कौन से 4 से, जो 4 ऋतुएं हैं, तो 364 हो जाते हैं।
अब कोई कहे कि महाराज अंग्रेजी वर्ष में तो 365 भी हो जाता है, तो साथ में ताश की जो प्रिंटिंग करता है उसमें एक जोकर भी लगाता है, तो 365 हो जाते हैं। और वही लीप वर्ष बन के आता है जो हर तीसरे वर्ष में चौथे वर्ष में आ जाता है। और इसमें 2 ही रंग के पत्ते छपते हैं, लाल और काला, दिन और रात्रि। दूसरा रंग नहीं आता है 2 के अलावा। अब इन्होंने गहराई में किसी ने ध्यान न करके देखा हो तो इसमें एक दुग्गी होती है जिसका अर्थ है पृथ्वी और आकाश। एक 3 नंबर का पत्ता होता है जिसका भाव सनातन संस्कृति ये कहती है कि 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक 4 नंबर की पत्ती होती है, वो दर्शाती है कि वेद 4 हैं, 5वां वेद नहीं है। एक 5 नंबर की पत्ती होती है जो कहती है कि प्राण 5 प्रकार के हैं, 6ठा प्राण नहीं है। और एक प्राणवायु के शरीर से अगर निकल जावे तो मामलो गड़बड़ है। एक 6 नंबर की पत्ती होती है, 6 प्रकार के शत्रु हैं, उन 6 शत्रुओं से सदैव बचकर रहना चाहिए। कौन कौन से हैं 6? जानते हो कि 6 शत्रु कौन से होते हैं मनुष्य के? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और लोभ। ये 6 प्रकार के शत्रु मनुष्य के लिए घातक होते हैं, इनसे बच के रहो, यही दर्शाता है वो 6 नंबर। 7 नंबर होता है जो कहता है कि सप्त सागर है, 8वां कोई सागर नहीं बना है। जो 9 नंबर का 8 नंबर का होता है वो कहता है कि सिद्धियां 8 होती हैं भैया, इनको अपनाओ और जीवन में अपने आप को तारा जाओ। 9 नंबर का जो उसमें होता है अंक, वो कहता है कि 9 ग्रह हैं और इन्हीं 9 ग्रहों से मनुष्य देह कहीं न कहीं प्रताड़ित होता रहता है। और इन 9 ग्रहों को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करो तो कभी दुख नहीं आता है। 10वां अंक कहता है कि शरीर में राम जी ने 10 प्रकार के इंद्रियां दिए, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। जो 11 नंबर का दिया है वो गुलाम कहलाता है, वो मन का गुलाम हो जाता है। ये मन है, ये गुलाम हो जावे तो हो जावे नहीं, ये चंचल है, किसी के वश में नहीं होता है। और 12 नंबर पे उसमें एक रानी दिया हुआ है, उसको कहते हैं माया। गोविंद दर्शा रहे हैं उसको कि भैया इस माया में आए हो और माया में बंधन में बंधे रहो तो अपने आप को कभी भव सागर से पार नहीं कर पाओगे। इस माया से बाहर निकलो, बहुत कुछ दिया है मैंने। और 13 नंबर पे दिया है एक राजा, और राजा कौन है? वो गोविंद है। मालिक तो वही रहेगा, हम तो उसके चाकर हैं, चाकरी करने के लिए आए हैं। यहाँ कुछ देर के लिए व्यापार करना है, जब व्यापार पूर्ण हो जाएगा तो पुनः लौट जाएंगे। और 1 नंबर जो दिया है आपको हमने 2 नंबर से बताया था, 1 नंबर पेंडिंग रख दिया था। वो इसीलिए कि 1 नंबर पे दिया है मनुष्य का विवेक। ये बुद्धि दी है, एक ही बुद्धि है। तो गोविंद कहते हैं कि इन 52 पत्तों में ही सारा खेल है इस सृष्टि का। अब समझे तो समझ जा, नहीं नहीं में घूमता रहे। तो जिन्होंने इसको गहन अध्ययन करके देखा है वो तो इससे, इस माया से परे हो जाते हैं। और जो इनको मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं वो इसी में मिल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने कहा कि महाराज सुखदेव जी, मेरे को उस गोविंद की कथा का वर्णन करो। नेसुतिहा सुख दुख सुन मनाम,
त्यक्तोदम पिबदयते पिबतं त्वन्मुखं बभोजं सुतं हरिकथामृतम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कथा तो मैं सुनाऊंगा ही, पर मैं ये कह रहा हूं कि पहले तुम कुछ जलपान कर लो। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, तुम्हें प्यास लग गई होगी, और मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पदार्थ लेकर अपना पेट उधर पूर्ति कर लो, भोजन कर लो, भूख लग गई होगी। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि महाराज, मैं जब आपके मुख से उस कन्हैया की कथा को सुन रहा हूं तो मेरी उदर पूर्ति स्वतः ही हो जा रही है। आपके मुख मंडल से मैं उनकी झांकी के दर्शन कर रहा हूं तो मेरी तृष्णा स्वतः ही मिट गई। अब तो मुझे कोई एक, सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि महाराज, अगर कोई रसगुल्ला खा लेवे और उसको लाकर कोई गुड़ परोसे और कहे कि महाराज गुड़ खाओ, तो अपने मुंह को चिकना नहीं करेगा गुड़ खाकर। जिसने रसगुल्ला खा लिया वो पत्तल में गुड़ नहीं डलवाएगा महाराज। और आप मुझसे कह रहे हो भोजन कर लो। मैंने तो उस गोविंद की कथाओं को आपके मुखारविंद से सुनकर मैं तृप्त हो रहा हूं। मेरी तृष्णा जो है सारी मिटती जा रही है और आप मुझे भोजन के लिए कह रहे हो। सुखदेव जी महाराज और परीक्षित की कथा आपकी और हमारी तरह नहीं हुई है। कैसे कि 11 बजे की कथा का टाइम है महाराज, 12:30 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे। 12:30 बजे तक तो हम आने की कोशिश करेंगे और 1 बजे तो महाराज प्यास लग जाती है तो ठंडो पान जल भी हम पान करेंगे। और महाराज 2 बजे तो हमको चाय की इच्छा हो जाती है, चाय भी पिएंगे। और बाबा के जो भक्त हैं वो तरबूज भी ठंडो ठंडो ला के खिलावे तो वो भी इच्छा हो जाती है। और महाराज थोड़ा देर कर देते हो, 5 साढ़े 5 बजा देते हो, 4 बजे फ्री कर दिया करो, जाके चूल्हा को काम भी करना पड़े है, जाने की चिंता रहती है। पर सुखदेव जी महाराज और परीक्षित की जो कथा चली है वो 7 दिन तक चली है। एक बार जिस आसन को लगाकर बैठ गए, कथा को पूर्ण करके ही वहां से उन्होंने आसन का त्याग किया है। स्पष्ट लिखा है कि जीत आसनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय, कि आसन को जीते, 1 घंटे बैठने का प्रयास करें, 2 घंटे बैठने का प्रयास करें। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप 6 घंटे एक आसन पर एक ही अवस्था में बैठने लग जाएंगे। आपको पैरों को इधर नहीं करना पड़ेगा, इधर नहीं करना पड़ेगा, ऊंचा नीचा नहीं करना पड़ेगा। एक आसन पे आप 6 से 8 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। अब कहेंगे महाराज घुटनों ने जवाब दे दिया। क्यों? कि आजकल तो मॉडर्न किचन हो गया, रोटी भी खड़े खड़े बनाते हैं, तो पैर अपने आप ही सीधे हो गए, वो घूमेंगे कैसे? जब पतिदेव मकान निर्माण कराता है ना, तो धर्मपत्नी जाकर कहती है कि नाप से बनाना किचन को। जब मैं चपाती बनाऊं तो मेरे को बेलने में दिक्कत नहीं आवे, कहीं ज्यादा ऊंची भी नहीं हो और ज्यादा नीची भी नहीं हो। ऊंची होगी तो ऊंचा होके काम करना पड़ेगा और नीची होगी तो झुक के काम करना पड़ेगा। हमको तो स्ट्रेट रहना है, सीधा रहना है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जैसा आप संग करेंगे वैसा ही सदाचरण आपके शरीर में आ जाता है। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं तो वहां परीक्षित के अलावा
हजारों ऋषि मुनि महात्मा आए थे, पर जिन्होंने एक बार आसन लगा लिया आलती पाती मार के, तो पैर नहीं हिलाया था। और ये जो आप बैठते हो ना पैर भागवत जी की तरफ करके, तो भगवान कहते हैं कि भैया धन्य हो गया तुम्हारे तलवों को देख के। मैं भी काफी दिनों से देख रहा था कि कलयुग की मनुष्यों के तलवे देखने को नहीं मिल रहे हैं पैरों के, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। कहने का अभिप्राय है कि इस गोविंद की तरफ कभी भी पैर नहीं करेंगे, वो अपने पैर हमेशा ऊंचे ही कर देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कभी भी इस परमात्मा के सामने पैर नहीं फैलावे। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओगे तो झोली भर देगा, पैर फैलाओगे तो दुनिया में यही चक्कर लगाते रहोगे। गोविंद कहते हैं कि पैर तो मेरे पूजने होते हैं, पर आजकल तो मैं दुनिया के पैरों के दर्शन कर रहा हूं। कारण है उसका कि साधना नहीं होती है बैठने की। पर सुखदेव जी कहते हैं कि कोई अगर नहीं बैठ पावे तो अगल बगल में पैर कर लेवे, पर उस कन्हैया गोविंद की तरफ तो कम से कम उनको तो बचावे, ताकि दोष कथा सुनने का जो पुण्य वो लेने आए हैं वो यहां से दोष लेकर नहीं जावे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैं अब उन कन्हैया की कथा का वर्णन करूंगा जिनके लिए तुम लालायित हो रहे हो। संव्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षे सत्तमः वासुदेव कथयाम ते यज्जाता नैष्टिके रति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि वासुदेव की कथा सुनने के लिए है। मैंने आज तक ऐसा कोई श्रोता नहीं देखा, तुमसे बढ़कर कोई श्रोता नहीं आया है, जो अपने शरीर को साध चुका है, उस गोविंद को साध चुका है, और तुम वास्तव में इस कथा के सुनने लायक परम पात्र हो। और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की इस कथा के सुपात्र व्यक्ति को सुनाने में वक्ता को आनंद आता है। लेकिन कब आता है महाराज? जब अपना पुराण बंद रहे, ध्यान एकाग्र हो, और जो भी ठाकुर की कथाएं हो उनको मन से सुने। और यहाँ जो कथा चल रही है इसमें जो आप समय निकाल कर आते हो ना, वह तभी सार्थक होगा जब कुछ यहाँ से आप अपना कर जाएंगे। अगर यही लक्ष्य हो कि चलना है 4 घंटे वहां छाया में बैठना है, तो आप एक नहीं अनेक कथाएं भी सुन लेवे, तो भी आपको कोई कथा का एक प्रसंग भी याद नहीं होगा। और अगर एकाग्र भाव से आप कथा श्रवण करेंगे, ए भैया मुंह लगाकर नहीं खोले, भगवान का प्रसाद है। हमारी नजर पीछे भी है, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख थे ना, तो वह ठाकुर जी हमको पीछे से भी दिखा देते हैं। और अभी ऐसी शक्ति आशीर्वाद दे रखी है इन 7 दिनों के लिए कि भले ही ये कोई सोचे कि इधर महाराज की नजर नहीं है, लेकिन हमको पता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन कौन से कोने में बैठकर बीड़ी धूम्रपान कर रहा है। यह नहीं समझे कि हम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमारे ऊपर नजर नहीं है। वक्ता तो वही है जो प्रत्येक श्रोता पे नजर बनाए रखे, वही सच्चा वक्ता कहलाता है। और ठाकुर की नजरों से कोई नहीं बच सकता है। हम नहीं देख रहे हैं, ये गोविंद देख रहा है सबको। इसलिए और हम तो रोज कह रहे हैं कि इस स्थान पे
शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इसी पे नहीं, कहीं पे भी भगवान का हरि संकीर्तन नाम हो, शुद्धता बनाए रखे। चाहे आप घर पे भी ऐसा अनुष्ठान रखे तो वहां पे भी शुद्धता रखें, क्योंकि शुद्धता में ही भगवान का वास होता है। अब आप चाहो तो आपकी व्यवस्था है, जैसे करो आपका मन करे उसी प्रकार व्यवस्था बनाए रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें भगवान गोविंद ठाकुर की विस्तार से कथा सुनाऊंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो गोविंद यहां अवतार लेते हैं परब्रह्म, और उस पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए और उन दुष्टों का बोलबाला समाप्त करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करके पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। ओ जब जब हो ये धर्म की हानि, ओ बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। राम